अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहां रहें खुश रहें। साल 2025 अपने इख्तिताम को है। ये साल हम सबके लिए बहुत मुश्किल रहा। उम्मीद करती हूँ आने वाले साल में आप सबकी दिली मुरादें पूरी हों, आप सबके लिए आसानियां पैदा हों और आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात पूरी हों। अगर आपने अभी तक मेरे ये 2 चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन्हीं चैनल्स पर मैं डिफरेंट पोइट्री और नॉवेल सुनाती हूं। बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। कभी कभी हमारी जिंदगी में शामिल होने वाला दूसरा शख्स इतनी अहमियत का हामिल हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। दिल जैसे उसके आने से एक बार फिर धड़कना शुरू हो जाता है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। ये उन दिनों की बात है जब मेरी शादी की बात चल रही थी। 2 दिन बाद मेरी बारात जानी थी और मैं अपने पुराने जख्मों को सीने से लगाए हर चीज से बेजार बैठा था। मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं था, मगर घर वालों की जबरदस्ती ने मुझे मजबूर कर दिया था। मुझे शादी से कोफ्त महसूस होती थी और इसकी वजह यह थी कि कुछ वक्त पहले ही मेरी पहली बीवी का इंतकाल हुआ था। वो बीवी जो मेरी मोहब्बत थी, जिसके बगैर मैंने कभी जीने का सोचा नहीं था। मेरी बीवी की मौत उसकी डिलीवरी के वक्त हुई। उसने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया, मगर खुद वो इस दुनिया से चले गए। मेरे लिए ये इतना गहरा सदमा था कि मैं बुरी तरह टूट गया था। मुझे खाने पीने, यहां तक कि अपने नौमौलूद बच्चों का भी होश तक ना था। ये सब देखते हुए मेरे घर वालों ने फैसला किया कि वो मेरी दूसरी शादी करवा दें, ताकि मेरे बच्चों को मां मिल जाए और मेरा घर एक बार फिर बस जाए। मैं बेबस हो गया था और आखिरकार मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी। आज मेरी बारात जानी थी, जो कि बिल्कुल सादगी से गई थी। मेरे अलावा एक बहन थी। बारात में मेरी बहन और मेरी मां दोनों शामिल थे, क्योंकि मेरे खानदान में सिर्फ ये 2 रिश्ते ही थे। और साथ ही मेरे 2 जुड़वा बच्चे भी थे, जो अभी बहुत छोटे थे। एक बेटी थी और एक बेटा। मैंने अभी तक लड़की को नहीं देखा था और ना ही मुझे इससे फर्क पड़ता था। वो कैसी थी, कौन थी, मुझे कोई दिलचस्पी ना थी। रुखसती होने तक मैंने उसे नहीं देखा। शादी की रात जब बारात वापस घर आ गई थी तो मेरी मां ने उसके हवाले मेरे दोनों बच्चे कर दिए। वो सजी संवरी सी बच्चों को देख रही थी। जब मैं कमरे में आया, मेरी नजर पड़ी, दोनों बच्चे उसके पास लेटे हुए थे। मैं उसे पहली बार देख रहा था। वो अच्छी खासी शक्लो सूरत की थी और उम्र में भी मुझसे काफी छोटी थी। एक पल को मुझे उस पर तरस आया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसके घर वालों ने उसे 2 बच्चों के बाप से ब्याह दिया। देखो, तुम यहां सिर्फ मेरे बच्चों की वजह से हो। इससे ज्यादा मैं कोई हक तुम्हें नहीं दे सकता। मैंने 2 टोक कहा। उसने एक नजर मेरी तरफ देखा। जानती हूं, वो फीका सा मुस्कुराए। वो आगे से मजीद कुछ नहीं बोले थे, बल्कि उल्टा मेरी बेटी को गोद में उठाकर प्यार करने लगे। इसका नाम क्या है? उसने प्यार करते हुए पूछा। मिन्हा, मैं धीमे से बोला। और बेटे का? मुजम्मिल। बहुत प्यारे नाम है, बिल्कुल इनकी तरह। वो नरमी से बोली और मैं हैरान सा उसे देख रहा था। मैं यहां सोफे पर सोऊंगा, तुम बेड पर बच्चों के साथ सो जाना। इतना कहते मैं सोफे पर लेट गया, जबकि वो एक पल को मुझे बगौर देखते वॉशरूम में चले गए। कोई गिला, ना कोई डिमांड, उसने कुछ भी नहीं किया। हमारी शादी को 2 दिन गुजर गए थे और 2 दिन भी ऐसे ही बेगाने से गुजरे थे।
शादी के 2 दिन बाद मैं ऑफिस गया था। ये शाम का वक्त था जब मैं ऑफिस से लौटा। वो किचन में खड़ी कोई काम कर रही थी। मेरी मौजूदगी के एहसास से वो पलटे। आप आ गए? खाना निकाल दूं? जरूरत नहीं है, मैं खुद निकाल लूंगा। तुम बच्चों के पास जाओ, मैंने रूखे से अंदाज में कहा। वो मेरी इस बात पर भी हल्का सा मुस्काई और मेरे मना करने के बावजूद खाना निकालने लगे। मैंने मना किया था, जानती हूं मना किया, मगर आप मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बात काट कर वो जल्दी से बोली और खाना लगाने लगे। मैंने मजीद कुछ ना कहा और खाना खाने लगा। वो जा चुके थे। रात को जब मैं कमरे में गया तो वो मुजम्मिल को सुलाने में मसरूफ थे। मिन्हा पास सोई हुई थी। मुझे ऑफिस का कुछ काम था, मैं भी सोफे पर लैपटॉप खोले बैठ गया। मगर जाने क्यों मेरी नजर कमरे में टहलती किंजा पर थे, जो मुजम्मिल को गोद में उठाए इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसके लंबे बाल कमर पर फैले हुए थे। मैं उसे क्यों इतने गौर से देख रहा था, मुझे समझ नहीं आई। मुजम्मिल सो चुका था। अभी उसने मुजम्मिल को बेड पर रखा ही था कि मिन्हा उठ गई। वो उजलत से मिन्हा की जानिब बढ़ी और उसे गोद में उठा लिया। किंजा की आंखों में नींद थी, मगर वो मुसलसल मिन्हा को सुलाने में मसरूफ थे। वो मिन्हा को उठाए दरवाजे की जानिब बढ़ने लगे। जब मैंने उसे पूछा, कहाँ जा रही हो? वो, आप काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब ना हो तो मैं मिन्हा को लेकर साथ वाले कमरे में जा रही हूं। कोई बात नहीं, इतना जरूरी काम नहीं है। और ये क्यों नहीं सो रही अभी तक? वो शायद इसको भूख लगी है, इसका फीडर किचन में है, मैं बना के लाती हूं। इतना कहते वो एक बार फिर जाने लगे। ऐसा करो, इसे मुझे पकड़ा दो। इसको पकड़कर कैसे दूध बनाओगी? मेरी बात पर वो मेरे करीब आई और सोफे पर झुककर मिन्हा को पकड़ाने लगी। मेरी गोद में आने के बाद मिन्हा ने उसके बाल हाथों में पकड़ लिए। वो बेसाख्ता बाल छुड़वाने के लिए मुझ पर झुक गई थी। एक दूसरे को पहली दफा हमने इतने करीब से देखा था। मैं मुसलसल उसकी आंखों में देख रहा था। मुझे उसकी बेतरतीब धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। हम दोनों मिन्हा के रोने की आवाज पर होश में आए। उसने बेइख्तियार आंखें चुराई और वहां से चले गए। जाने क्यों मुझे उसका शर्माना अच्छा लगा था। अगले दिन हमें किंजा के मैके में दावत पर जाना था। वो खुद तैयार होकर बच्चों को कपड़े पहनाने में मसरूफ थे। बेड पर झुकी हुई वो मुजम्मिल की शर्ट बदल रही थी, जब उसके खुले बाल बार बार आगे आ रहे थे। मैं तैयार हो चुका था जब अचानक मेरी नजर उसके बालों पर पड़ी। जाने क्यों मैं बेखुद सा उसके जानिब गया और बहुत नरमी से उसके बाल कान के पीछे कर दिया। उसने मेरी तरफ देखा और नजरें चुराने लगी। ये कैचर लगा लो। मैंने हाथ में पकड़ा कैचर उसे दिया और वहां से जाने लगा। सुने? हाँ? मैं पलटा। ये मिन्हा को पकड़ ले, मैं मुजम्मिल को तैयार कर रही हूं। उसकी बात पर मैंने मिन्हा को पकड़ लिया, जबकि वो मुजम्मिल को तैयार करने लगे। वो मुझे मसरूफ सी बहुत अच्छी लग रही थी और आज तो वो रूटीन से हटकर तैयार भी हुए थे। हम चारों दावत पर चले गए। खाना खाने के बाद हम सब मर्द हजरात एक कमरे में थे। थोड़ी देर बाद मैं उन तीनों को घर ले जाने की गरज से कमरे में गया, मगर अंदर से आती आवाजों पर रुक गया। देखो किंजा, तुम जितना भी कर लो ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। वो शायद किंजा की कोई कजिन थे। ये मेरे शौहर के बच्चे हैं मनायल, तो इस हिसाब से ये बच्चे मेरे भी बच्चे हैं। किंजा को शायद ये बात पसंद नहीं आई थी। पहली बीवी ही होती है। मुझे पता है बिलाल भाई ने तुम्हें दिल से कबूल नहीं किया। वो मुझे दिल से कबूल करें या ना करें, मगर अब जो भी हैं वो मेरे हैं। ये बच्चे भी मेरे हैं। बिलाल मेरे शौहर हैं, मुझे वो बहुत अजीज है।
आखिर तुम्हें इन पराये बच्चों पर इतना प्यार क्यों आता है? उसकी कजिन ने हैरानी से पूछा। मनाहिल, मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी। तुम जानती हो ना, मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। इन बच्चों को जब मैंने पहली बार देखा था तो अपनी बेबसी महसूस हुई थी। बस तब से सोच लिया था इनको माँ के प्यार की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, चाहे बिलाल को बोल करें या मुझे ना को बोल करें। अभी वो मजीद बोलती एकदम मनाहिल की मुझ पर नजर पड़ी। अरे बिलाल भाई, आप? मुझे देखकर वो दोनों चुप कर गई। उनको अंदाजा ना हो सका कि मैं उनकी बातें सुन चुका हूं। जाने क्यों एक शर्मिंदगी के एहसास ने मुझे घेर लिया। मैं वाकई किंजा के दर्द से वाकिफ ही नहीं था। अपना दुख इतना बुरा लगता था कि उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। और एक वो थी जो मेरे बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी, दिन रात उनके काम करती थी। शायद इतनी मोहब्बत तवज्जो मैं अपने बच्चों को नहीं दे सका जितनी वो दे रही थी। हाँ, मैं किंजा घर चले? काफी टाइम हो गया है। जी चले। मैं आगे बढ़ा और मिन्हा को उठा लिया। मुजम्मिल किंजा की गोद में था। हम घर आ गए। दोनों बच्चों को सुलाकर वो कमरे से बाहर जाने लगी जब मैंने उसे रोका। किंजा, बात सुनो। जी? यहां आओ मेरे पास। मेरी बात पर वो चलती हुई सोफे के पास आकर खड़ी हो गई। बैठो। वो जरा से फासले पर बैठ गई। तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता? जाने क्या सोचते हुए मैंने पूछा। गुस्सा क्यों? उसने हैरत से पूछा। मैंने तुम्हें तुम्हारे हर हक से महरूम रखा। मोहब्बत तो दूर, मैंने तुमसे कभी ठीक से बात भी नहीं की। आप मेरे साथ हैं, आप मेरे शौहर हैं। आप मुझे जैसे रखेंगे मैं रह लूंगी बिलाल। उसने पहली बार मेरा नाम लिया था। ऐसा ना कहो प्लीज, तुम भी इंसान हो। मुझे ये बात समझनी चाहिए थी, पर शायद मैं अपनी पहली बीवी के गम में इतना डूब चुका था कि सब कुछ भूल गया था। बिलाल, उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा। आप उनसे बहुत मोहब्बत करते थे ना? हाँ, बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है, हमारी पसंद की शादी थी। उसे जुड़वा बच्चों का बहुत शौक था और जब अल्लाह ने ये मुराद पूरी की तो उसको मुझसे छीन लिया। मैं जैसे अपनी पहली बीवी के जिक्र पर बेइख्तियार हुआ, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया कि कहीं किंजा को बुरा ना लग जाए। आप चुप मत हो, दिल में जो भी गुबार है निकाल लें। बिलाल, मेरा कंधा आपको मयस्सर है, मैं आपका गम बांटूंगी। ओह किंजा। मैंने दुख भरी सांस ली। आंखों से आंसू रवां हो गए थे। मैंने उसके कंधों पर अपना सर टिका दिया और आंखें मूंद ली। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बरसों की थकावट के बाद किसी ने समेट लिया हो। किंजा मेरे बालों में हल्की हल्की उंगलियां चलाने लगी थे। बरसों बाद मैं खुद को हल्का महसूस कर रहा था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मिन्हा और मुजम्मिल दोनों ने एक साथ रोना शुरू कर दिया। हम दोनों जल्दी से उस ट्रांस किसी कैफियत से बाहर आए और बेड की जानिब बढ़े। एक बच्चे को किंजा ने उठाया, एक को मैंने। किंजा दूध बनाकर लाई थी और अब दोनों बच्चे वो पीकर सोने लगे थे। मैं नहीं जानता कब मेरी आंख लग गई। मुझे सोता देखकर किंजा उठी और सोफे की जानिब बढ़ने लगी। जब मेरी आंख खुल गई, कहाँ जा रही हो? मैंने पूछा। वो, आप आज बेड पर सो जाएं, मैं वहां सो जाती हूँ, वो नरमी से बोली। किंजा, यहां आओ। मैंने उसका हाथ थामा और बेड पर बिठा दिया। तुम और मैं दोनों अब से यहीं सोएंगे। मुझे माफ कर दो, मैंने अपने गम में तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की, मगर अब मैं तुम्हें तुम्हारे हुकूक देना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे खुलूस ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा कर दी है। मैंने अपने हाथों से उसके गाल छुए और वो शर्माते हुए मेरे सीने से लग गए। मैंने मोहब्बत भरा एक बोसा उसके सर पर दिया।
अगर मुझसे एक चीज ले ली गई थी तो उसके बदले मुझे एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा भी तो गया था। आज मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई थी। मैंने एक नजर अपने दोनों बच्चों पर डाली और एक नजर अपने सीने से लगी अपनी बीवी पर डाली और सुकून से आंखें मूंद ली। दोस्तों, ये थी किंजा और बिलाल की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी सुनकर आपको बहुत खुशी महसूस हुई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर उमर अली का, जिनका ताल्लुक सियालकोट पाकिस्तान से है, और मिस बेनिश का, जिनका ताल्लुक दुबई से है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीजा कमल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर रहे।